हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पार्ट 17 छोटी सी हमारी नदी। ओके, आप लोग बुक ओपन करेंगे और निकालेंगे पार्ट 17 छोटी सी हमारी नदी। ओके, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहू छाहू बामहन टोला बसा है सघन। कच्चे पच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें, गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थार मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों की वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो बच्चों, यह एक कविता है, छोटी सी हमारी नदी। इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ओके, तो उन्होंने नदी के बारे में वर्णन किया है। इस कविता में नदी के बारे में बताया है, नदी के बारे में वर्णन किया है। ओके, छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। ओके, तो कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी है और इसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मी के दिनों में इसमें घुटने तक पानी भर जाता है। ओके, गर्मियों के दिनों में घुटने तक पानी भर जाता है और हम इसको पार करके जाते हैं। तो कवि क्या कहता है, छोटी सी हमारी नदी है और इसकी धार क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, और गर्मियों के दिनों में इसमें घुटने तक पानी भर जाता है और इसको हम पार करके जाते हैं। ओके, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। ढोर डंगर का अर्थ होता है बच्चों जानवर। ओके, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, चाहे वो आदमी हो या ढोर डंगर हो, जानवर हो या बैलगाड़ी हो, नदी के किनारे वो क्या करते हैं, वो पार जाते हैं। ओके, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, बैलगाड़ी हो, जो कुछ भी हो, नदी के किनारे पार जाते हैं। और इस नदी के किनारे ऊंचे हैं, और इस नदी के किनारे क्या हैं, ऊंचे हैं किनारे इसके। इस नदी के किनारे ऊंचे और पाट, जो नदी का सूखा स्थान होता है, पाट इसका ढालू, ढलान वाले हैं, ढालू है। ओके, पाट इसका क्या है, पाट ढालू हैं। ओके, नदी के किनारे ऊंचे हैं और नदी का पाट ढालू है। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। घाम का अर्थ होता है धूप। ओके, तो इसके तले में बालू और कीचड़ का नामो निशान नहीं है। ओके, इसके तले में, पेटे में, तले में। ओके, इसके तले में बालू और कीचड़ का
नामो निशान नहीं है, बालू और कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। और जब कांस के फूल होते हैं, एक कांस का फूल होता है, वो खिलने पर धूप जैसे सफ़ेद दिखते हैं। इसके तले पर बालू और कीचड़ का नामो निशान नहीं है। और कांस के फूल जब नदी में खिलते हैं, नदी में, तो क्या होता है, धूप जैसे सफ़ेद दिखते हैं। ओके। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ करते उठे सियार। किचपिच का अर्थ होता है, किचपिच का अर्थ होता है जो मैना है उसकी आवाज़। किचपिच का अर्थ होता है किचपिच मैना की आवाज़। ओके। किचपिच जो मैना है उसकी आवाज़, चिड़िया। डार डार टहनियों में, डाल डाल पर। सियार होता है जो सियार का अर्थ होता है जो लोमड़ी होती है। ओके। तो दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। दिन भर कवि कहता है कि इनकी डालियों पर मैना दिन भर किचपिच अपनी आवाज़ निकालती रहती है, करती रहती है। और रात के समय सियार होता है हुआ हुआ करता रहता है। ये सियार की आवाज़ होती है। दिन भर क्या करती हैं मैना, डाल पर किचपिच करती रहती हैं, और रात को सियार हुआ हुआ करता रहता है। अमरई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाँव छाँव बामहन टोला बसा है सघन। ओके। सघन का अर्थ होता है घना। ओके। अमराई आम, ताड़वन ताड़ के पेड़। ओके। छाँव का अर्थ होता है छाया, बामहन ब्राह्मण। ओके। तो इसके दूसरे किनारे पर, दूजे का अर्थ होता है दूसरे। इसके दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के पेड़ है। ये नदी है जो, इसके दूसरे किनारे पर क्या है, ये देखिए आम और ताड़ के पेड़ है ना। नदी के दूसरे किनारे पर क्या है, आम और ताड़ के पेड़ हैं। उन्हीं की छाँव में ब्राह्मण टोला बसा है। ब्राह्मण लोग उन्हीं के छाँव में ब्राह्मण का टोला बसा हुआ है। ओके। सघन का अर्थ होता है घना, घनी आबादी में बसा हुआ है। ओके। उन्हीं के जो आम और एक तरफ आम के वन है, दूसरी तरफ ताड़ का वन है, और उन्हीं की छाँव में एक घना सा ब्राह्मण का टोला बसा हुआ है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहालें, गमछू पानी भर भर अंग अंग पर डालें। ओके। जो उनके छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पर रहते हैं, ब्राह्मण की टोलियाँ घनी आबादी में बसी हुई है वहाँ पर, उनके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाते। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किनारों पर उछल कर नहाते हैं, जो वहाँ पर बसे हुए हैं ब्राह्मण लोगों के बच्चे। तो उनके छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे किनारों पर उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं। गमछा जो तौलिया होता है। ओके। गमछा तौलिया होता है, और वो गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं। ओके। उड़ेलते हैं। कभी कभी वे सांस सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल काकर छाना। कभी कभी वे क्या करते हैं, नहाकर जल्दी से निपट जाते हैं तो नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। ओके। कभी कभी वे सांस सकारे, वो क्या करते हैं, कभी कभी सकारे सवेरे, सांस शाम। कभी कभी वो शाम को और सवेरे, सांस सकारे शाम, और सकारे का अर्थ होता है सवेरे। वो कभी कभी क्या करते हैं, वो शाम को और सवेरे नदी में नहाकर जल्दी से निपट जाते हैं तो नदी में क्या करते हैं, वो मछलियाँ पकड़ते हैं। ओके। वो क्या करती हैं, नदी में छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती
रेत बालू के कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। और उनके घर की औरतें जो बहुएं होती हैं, उनकी घर की औरतें नदी से बालू लेकर बर्तन मांजती हैं। क्या करती हैं? जो बहुएं होती हैं जो नदी से बालू लेती हैं और रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजती हैं, जैसे लोटी थाली वगैरह होती है ना उनके पास, तो उनको मांजती हैं। और क्या करती हैं? फिर कपड़े धोती हैं और उसके बाद अन्य काम करने के लिए अपने घर को चले जाती हैं। उसके बाद अन्य काम करने के लिए अपने घर को चल देती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। दन्नाती का अर्थ होता है तेजी से। ओके, आषाढ़ बरसात का महीना होता है। ओके, दन्नाती तेजी से। फिर क्या होता है? कवि कहता है कि जैसे ही आषाढ़ के महीने में जब खूब वर्षा होती है तब यह नदी पानी से भर जाती है। ओके, जब आषाढ़ के महीने में खूब बरसात होती है तब नदी पानी से भर जाती है। ओके, तब भर जाती है, तब इसकी धार काफ़ी तेज हो जाती है। ओके, तब इसकी दन्नादी का अर्थ होता है तेज। तब इसकी धार काफ़ी तेज हो जाती है और इसकी तेज चाल से कलकल की आवाज़ होती है। ओके, इसकी धार काफ़ी तेज हो जाती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती चंचल। गंदले का अर्थ होता है गंदे। ओके, कोलाहल का अर्थ होता है, क्या होता है? कोलाहल का अर्थ शोर। ओके, तो इसकी तेज चाल से इतनी कलकल की आवाज़ आती है कि चारों ओर शोर मच जाता है। कोलाहल का अर्थ होता है शोर, शोर मच जाता है। इसका पानी गंदा हो जाता है। ओके, गंदला गंदा, इसका पानी गंदा हो जाता है। और गंदे पानी में पानी की घिरनी भंवरी की तरह चलती है। जब काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है तो इसका पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। और गंदे पानी में पानी की घिरनी भंवरी की तरह चलती है। पानी की घिरनी कैसे चलती है? भंवरी की तरह। दोनों पारों के वन मन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो नदी के दोनों तरह के वनों में खूब कोलाहल मचा रहता है। वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो नदी के दोनों तरह के वनों में खूब क्या होता है? कोलाहल होता है और वर्षा के कारण वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है वहाँ पर। ओके, और सारा संसार उत्सव मनाने के लिए जाग उठता है। और सारा संसार उत्सव मनाने के लिए जाग उठता है। ओके, तो बच्चों इस कविता के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ओके, तो आप लोगों को ये कविता कैसी लगी इसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।